अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ कि आपको याद भी है या नहीं। जब हम न्यू फाइल बनाते हैं तो हम इसकी कुछ सेटिंग करते हैं, वो क्या होती है? हाँ जी। जिस जो कस्टम जिस तरह की बनानी होती है उस तरह वो उसको पहले 180 पे नॉर्मल एक पोस्ट की क्या हाइट और विड्थ होती है? 180 बाय 180 180। बाय 180 180। 180। वो पोस्ट की होती है। हाँ जी। हाँ जी। क्या पोस्ट का साइज़ क्या होता है? क्यों? जी ताहिरा, कोई क्वेश्चन आपको पता है? सर पोस्ट का साइज तो अपनी मर्जी से रख सकते हैं ना। अगर हमने मोबाइल का साइज लेके बनाना है या किसी पोस्ट अगर बनानी है उसका साइज अलग होगा। वो तो अलग अलग है सबका। वो जिस तरह की पोस्ट बनानी है उसके अकॉर्डिंग होगा। 1 मीटर ऑन हो जाए। अभी कहते हैं ये बड़ा है। अच्छा, एक नॉर्मल जो सी वेबसाइट होती है उसका साइज़ मैंने पूछा है कि एक नॉर्मल पोस्ट किस साइज़ की जो हम आम देखते स्क्वायर हैं। पोस्ट स्क्वायर पोस्ट हाँ होती है जी, जो स्क्वायर होती है आम पोस्ट जो भी एक 180 रैंडम होती है, क्या होती है? 180 बाय 180 होती है। सेम। जी ताहिरा, आप बताइएगा। जो सिंपल एक पोस्ट होती है, मुझे भी पता है पोस्ट डिफरेंट साइजेस की होती हैं, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि एक आम चीज़, जो एक आम पोस्ट है वो किस साइज़ की होती है? ये 780 सर 1080 तो नहीं होती। जी आई थिंक मैं भूल गई हूँ। ठीक है। हाँ जी, अब आप यही समझाइए। होती है सर। जी जी, यही होती है। 180 नहीं, 1080। 1080 मैं वही कह रहा या था। 1080 बोलो, 1080 या 1080 बोलो। आप बोल रहे हो 180, 180 का मतलब है स्क्वायर बोल रहे 180। हैं।
सर मैंने 1080 बोला है। जी जी, आपकी बात नहीं मैं कह रहा, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा जो फिजिकल बैठे हुए हैं। आपने सही बोला है। ये ऊपर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लगा भी हुआ है, लेकिन आपने उस पर गौर ही नहीं किया। नहीं नहीं सर, वो फिर भी मैंने गलत उसमें बोला गौर है। करके नहीं, मैंने पोस्ट का साइज वैसे इतना ही होता है ना, मैंने 1080 1080 बोलना है, ठीक है, जब भी बोलना है 1080 विड्थ, 1080 हाइट। और इसकी शेप क्या होगी? पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, ठीक है। उसके बाद ये होगा पिक्सल्स, ठीक है। और पिक्सल्स के बाद आपके पास रेजोल्यूशन क्या होती है? 72। एक जो आम है नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप यूज़ होता है आपका उसके लिए, सॉफ्ट कॉपी के लिए, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी करनी है फिर आपका इलस्ट्रेटर यूज़ होता है प्रिंट वगैरह के लिए। फिर भी 300 भी कर सकते हो, वो फाइल उतनी हैवी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ। अच्छा, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था इसके ऊपर हम वो किस तरह करते हैं, टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को कस्टम बताया, कस्टम डिज़ाइनिंग नहीं। anyways, pictures, ताहिरा। अच्छा जी, मैं जाता हूँ गूगल पे, और मैं अब, अच्छा फ़ोन छोड़ दो अब 10 मिनट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी वॉल पेपर। लास्ट क्लास के अंदर इस बच्चे को भी हमने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके दिखाई थी, याद है? ये वाली, यही करें या आज कुछ और कर लें? हैं? कौन सी? ये ये वाली, चलो जी ये कर लेते हैं। ले जी, इसको मैंने किया कॉपी, इसको मैं वर्डप्रेस पे ला कर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और इसका साइज मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज। visually नहीं सही था। इमेज छोटी है ना। हम्म, ये आया। how to see it? ले जी, इसको मैं कर देता हूँ जी लॉक। अब सिंपल ये क्या है, इमेज, लेकिन मैं अगर इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करूँ, वो क्या एडिटिंग हो कि मैं इस इमेज के अंदर ह्यूमंस टच दूँ। अब आप सोच रहे होगे कि ह्यूमन टच की क्या मतलब, क्या समझ नहीं आई हमें। ऐसे ही है, हम आते हैं जी गूगल पे, यहाँ पर हम लिखते हैं मैन स्टैंडिंग। वो तो मुझे ये नहीं पता कि वो सारा वो है ना, हाथ पानी है वो खड़ा था। अब देखिए जरा,
इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आके मैं इसका बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ, रिमूव। ठीक है, अच्छा वॉलपेपर ना है वॉलपेपर टाइप में ये होता है चीज़ें कलेक्ट करके ना एक यूनिक चीज़ खुद बनाना। ठीक है, इसको मैं लेकर आता हूँ, ऐसे करता हूँ। हाँ ये हाफ इमेज है। ये लो, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा छोटा नहीं हो जाएगा क्या एक्स्ट्रा छोटा इमेज के हिसाब से छोटा ही लगेगा। अब मैं इधर इतना बड़ा करके लगाऊँ, ये देखो, नजर ही नहीं ये तो साफ पता लग रहा है एडिटिंग हुई है। अच्छा इमेज ऐसी बनाओगे सब पता ही नहीं लगे किसी को कि ये एडिट हुआ है या नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर मैं ये जितनी उस साइज के अकॉर्डिंगली रखूँगा ना, इतनी रियल है ये उतना ही रियल लगेगा। ये देखो, लग रहा है ना रियल? रेयर तो लग रहा है लेकिन उसकी टांगें गायब हो गई। कहाँ पर गायब हो गई, पूरी तो है। वो हटे ना मैंने शाम के रंग ये देखो, अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। क्या कर लिया, कॉपी ये कर देता हूँ कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब क्या होता है, इसकी डुप्लीकेट फाइल बन जाती है। ये देखो, अब मैं इसको कर लूँगा 360, इसको कर लूँगा राउंड। ठीक है, अब मैंने इसको 360 राउंड क्यों किया, ताकि मतलब पानी में शेड शेड। अब मैं इसकी फिल कर देता हूँ जी, ये देखो, सुनाओ, लग रहा है अब ये एडिटिंग हुई है ये है। उसको वही था। अब ये कोई जज नहीं कर सकता कि एडिटिंग हुई है या नहीं हुई। ठीक है, एक और, हाँ अब उसकी टांगे भी नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम एक कर लेते हैं जी, जिस तरह कोई इंसान किसी उधर जा रहा हो, मतलब कि जब कोई चढ़ाई चढ़ रहा होता है ना, है, और वहां पर जाके बड़ा खुश हो जाता है। ये देखो, ये आ गई। हो गया एक हम ये इमेज लेते हैं, इसको करते हैं जी कॉपी, और इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट, और फिर इसका कर देता है बैकग्राउंड रिमूव। जब बैकग्राउंड में लगा तो मूव करना प्रॉपर्टी से आके जी। लास्ट पे बैकग्राउंड। अब असल काम पता करता है, ग्राफिक्स के अंदर असल काम होता है किसी इमेज को दूसरी इमेज की किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर एडजस्ट करना कि समझ आए कि ये समझ कुछ आती है। अब ये देखो, ये जिस तरह का स्टेप है, लाइक जिस तरह उसने हाथ खोले, अभी इससे क्या जाहिर हो रहा है कि जी वो ऐसे मुकाम पर है कि उसे बहुत खुशी है। ठीक है, अब ये अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, अच्छा लगेगा है? नहीं, मैं इसको लगाता हूँ पहाड़ के इसको टॉप पे रखें ना। टॉप पे कर लें। टॉप पे रखें फिर ज़्यादा वो ये ले, ये ले, ठीक है, ज़्यादा दूर से लगा ना, इसीलिए मैं थोड़ा नज़दीक कर रहा था। ये इसको यहाँ पर करके कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी देख हम इसको रियल करते हैं। ले, अब बोल, फेक नहीं है ना, है? जो गौर करेगा उसको पता लग जाएगा। पता लग वो पता लग रहा है कि वो सामने करा, लेकिन बिल्कुल ही ऐसी कोई चीज़ नहीं। पिक्चर में तो इससे है इमेज में पता लग जाएगा
इसको मैं करता हूँ जी अगेन इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी और इसको यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और इसका कर देता हूँ मैं अगेन। आप ज्वाइन कर रहे हो? इतनी बड़ी स्क्रीन से तो नहीं आ रहा। म्यूट कर लेना। कर दिया बंद? अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? ये देखो जी, अब मैंने इसको क्या करना है पता है? कोई जज करके मुझे बताया कि ये इमेज कहाँ पर यूज हो, ये नहीं होगी बल्कि टेक लगा के वैसे में होगी तो ये टेक लगा के यहाँ टेक लगा दी है इसकी टांगे पानी के अंदर के साथ एक तो वो है लेकिन उसका यूआरएल ये है कि हमारा आगे पहले रहता देन आ गया न्यू सिटी रोड इस तरह के बस उधर भी सिंगल वेब का नेम आगे बस.com उसने उसको रिमूव भी कर दिया। लो ये हो गया। सुनो, ओके समझ लगी? ये होता है कि इमेज इसको कलेक्ट करके आप कोई एक इमेज खुद से यूनिक कर ले। ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें देखो ऐड की है। तीनों चीज़ें क्या हो गई हैं? क्या हो गया? हमने 3 इमेजेस को ऐड कर दिया इसके अंदर और ये इमेज क्या हो गया अब? यूनिक। ठीक है, ये चीज़ समझ लगी आप सबको? लगी? सबसे अच्छा वो लगा शैडो शेड वाला आपको समझ लगी? अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम एक करते हैं कस्टम डिजाइनिंग। क्या करना है? मैं आता हूँ सबसे पहले इधर ही और इसको मैं कहता हूँ एक बॉक्स बना दो इस साइज का। बना लिया। इसको मैं कहता हूँ जी तुझे स्काई ब्लू कलर दे देते हैं। ओके, स्काई ब्लू कलर देने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि भाई अभी तुम इधर ही रहो। किस चीज़ की बनाऊँ? पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल जी वॉच। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी। बल्कि ये कर लेते हैं। किधर गई वो? यार अच्छी बड़ी है, पेज ढूंढ लीजिए। इसको मैं करता हूँ कॉपी। ये हो गया। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने कहाँ पर कर दिया? यहाँ पर पेस्ट। अब मैं इसकी लेयर उठा के क्या कर लूँगा? नीचे। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा, थोड़ा सा कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा। ओके, अब मैंने इसको क्या कर दिया? लॉक।
मैंने इसके ऊपर ये पेपर दिया और इसको मैं कहता हूँ भाई तू ना अपनी फिल ट्रांसपेरेंसी इधर ले आ, किधर ले आ 50% पे, इसका बैकग्राउंड या इसको मैं कहता हूँ तू इसका कर 68 करना 65 ओके। इसको भी अब आप कर दो लॉक। ओके, ये इमेज कौन सी है, ये वाली, इसको मैं करता हूँ जी चल, ये देखो भी ब्लर है, ये ब्लर है, जब ये क्लियर हो तब कॉपी करनी है, ये देखो होगी क्लियर। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लाकर कर देता हूँ पेस्ट और इसका कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड रिमूव। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी बेसिक जावास्क्रिप्ट की है उसमें नेम लिखो नीचे, ओके, देन गेट कुछ मैं मैजिक टूल से इसको क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमें अब तंग कर रही है, हम इसको क्या करते हैं, हम इस तरह नहीं कर सकते उसको एक चीज को start करके। हम इस तरह कर सकते हैं, ये देखो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। फिर ऊपर से paste। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव, ले ठीक है। इस तरह proper प्रॉपर नहीं, रिबन नहीं आएगा वैसे प्रॉपर, तो हम क्यों ना इस तरह करें, जब एक चीज़ हमें तंग कर रही है तो हम इसको ही इसको भी ये बैकग्राउंड इसको भी कर दिया इसको। अच्छा चलो, ये ना अभी क्लियर तो नहीं होगी, ठीक है। रिमूव करने के लिए एंटर दबाना है। क्लिक करना है बस, एंटर नहीं, क्लिक, ठीक है जी। ये रोलेक्स आ गई हमारे पास वॉच, ओके। मैं अब इस वॉच को करता हूँ यहाँ पर, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंगली साइज करना है वो कर लो, ओके। यहाँ पर आ जाएगा इसका जितना भी टैक्स है, ठीक है, जो भी आपका टैक्स है ABCD जो भी, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ वॉच, इसका कलर कर दूंगा। अब यहाँ पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, वाइट कलर स्कीम लाजमी यहाँ पे देखनी अपनी, ओके। उसके बाद मैं मॉन्स्टेरेट की जगह इसको कर देता हूँ जी बेबास, ठीक है, बेबास हो गया। इसको मैं कर देता हूँ जी बड़ा, ओके। समझ गए हो, ये देखो ये कैसे है, समझ लगी इस चीज़ की। चलो हम यही एज इट इज़ अगर ट्राई करें, हम यही बनाते हैं, ठीक है जी। ये लो, अब हमें जिस तरह की वहाँ पर लोकेशन है ना, अब हम देखते हैं कि जी क्या हमें वैसा कोई एक मटेरियल मिलता है। ये लो, ये देखो, फ़ोन छोड़ दो,
इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर ला के इसको मैंने कर दिया, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब नहीं है ब्लर, कहाँ ब्लर है? ये रहा है उसका वैसे स्विच नहीं है। बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी कम होनी चाहिए ना। मैंने उसको ख़त्म कर दिया, पिछले बैकग्राउंड को हाइड कर दिया। ये देखो, ये इधर आई, मैं यहाँ पर छोटा सा एक इधर बॉक्स बनाता हूँ, इधर देख लो, मैंने ये बॉक्स बना के इसको कलर दे दिया ब्लैक, और इसको मैंने कर दिया, ये किस लिए मैं यूज़ करूँ पता है? एक और जिसकी शेडो के लिए। अच्छा वो नीचे वाला, हाँ वो तो शेडो। लेकिन ये शेडो नहीं बना। गूगल से ना शेडो सब्र, नहीं, सब्र, ये देखो, इसको मैं करूँगा ब्लर, और फिल्टर में आना है, फिल्टर में आके ब्लर में आना है, ब्लर में आके बॉक्स ब्लर रेस्टराइज, एंड भी ओके। ये भी एक तरीका चलेगा, वो गूगल से भी आता है, हाँ जी, आ जाता है, कैनवा में भी आता है। ये लो। ओके, अब वो देखो, देखने वाले के लिए क्या चीज़ है, एक इमेज, लेकिन मैं अगर इसको मज़ीद बड़ा करूँ, क्यों पता है? ताकि मैं इस चीज़ को क्लियर दिखा सकूँ कि ऊपर से पानी गिर रहा है और वॉच ऊपर है। साथ एक वॉच का लोगो या टैक्सी। चेक कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, ये आ गया, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वाटर ड्रॉप्स, ये आ गया, बल्कि ये देखो, ये आ गया, ये नहीं 500 से ये हाँ जी वॉच के ऊपर आना है। चलो जो मर्जी ले लो, वॉच ये ले लो, ये लेके इसका बैकग्राउंड रिमूव, वो कह रहा जी इसके पीछे बैकग्राउंड है ही नहीं, ये देख लो, ये देख लो, ठीक है। लो, ओके, मैजिक वेट टूल, ठीक है। ये जो आप करवा रहे हो वैसे अच्छा लगेगा नहीं, ये देखो, अब तो इधर कौन सा अच्छा लग रहा है, वॉच के ऊपर लगाएंगे बारिश। ये देखो, ये हम लगाएंगे, ये देखो, ये देखो, इसको मैंने अब छोटा कर दिया है,
ये खुद दिमाग लगा रहा है इसके अंदर। सबर तो कर रहे हैं। डुप्लीकेट कंट्रोल जे ना सबका एक साइज नहीं रहता, हमेशा सबके साइज डिफरेंट रखो। क्लाइंट मतलब हंटिंग किस तरह होती है? ये भी इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। अगर ब्लू वाटर हो ना, ब्लू, तो ये फिर थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। हमारा बैकग्राउंड ब्लू टाइप है ना हमारा साथ में बैकग्राउंड गोल्ड है, उसके ऊपर जब वो वाइट आता है ना तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। कंसेप्ट समझ लगी आप लोगों को? कंसेप्ट खुद कर लोगे आप? जी ताहिरा, कोई क्वेश्चन आपका है, कुछ समझ ना आई हो इसमें से? चलो खुद ही आ जाएगी। इस मंथ के स्टार्ट यूडमी जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको हमेशा सेंटर लाइन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सेंटर लाइन। ठीक है, ये सेंटर आपकी इमेज आ जाएगी, यहाँ पर कोई टैग आ जाएगा कि कितने % ऑफ है, कितने %, ठीक है, आप अप टू है या फ्लैट है, जो भी, ठीक है। टॉप पे आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है, नीचे आपका वो आ जाएगा एड्रेस वगैरह, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसी तरह का बन जाएगा। सेंटर में आप उसको कोई जो उसका नाम है वो दे सकते हो, ठीक है, अपने ब्रांड का बड़ा सा नाम लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आप QR कोड वगैरह चीज़ें वगैरह ऐड करके आप सिंपल अपनी ये खुद की पोस्ट खुद घर बैठ के डिज़ाइन कर सकते हो बगैर किसी से पूछे, ठीक है। ये बेसिक हमारा मकसद ये होता है कि बच्चा एटलीस्ट जो आता है ना कि अब जाहिर सी बात है, जिसने बिज़नेस स्टार्ट करना है वो स्टार्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि डिज़ाइनर हायर करे, ठीक है, SEO का बंदा हायर करे, तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही करे, ठीक है। किसी का किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन है? क्लियर है आपको? ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?